आज जो ये पेपर का सॉल्यूशन है वो आपको 20 अगस्त 2021 को जो एसएससी सीजीएल का पेपर कंडक्ट हुआ था शिफ्ट 2 का, उसका सॉल्यूशन हम लोग आज करते हैं। 25 के 25 सवाल देखते हैं कि इसका एक इजीएस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो पहला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट प्राइस शुड राधा मार्क ऑन अ बैग विच कॉस्ट, मतलब ये आपका सीपी हो गया। सीपी यहाँ पे 1680 यहाँ पे दे रखा है, प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है और डिस्काउंट भी यहाँ पे दे रखा है। तो आपको पता होगा कि एमपी बाय सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस, ये या है और मतलब, और नीचे होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ पे एमपी आपको निकालना है, सीपी यहाँ पे 1680 दिया हुआ है, प्रॉफिट यहाँ पे 25% है तो यहाँ पे 125 हो जाएगा, डिस्काउंट जो है वो 16% है तो यहाँ से ये 84 हो जाएगा। यहाँ से जब आप एमपी निकालेंगे तो एमपी बराबर हो जाएगा 125 गुना 1680 बाय 84। 84 से ये आपको दो बार में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 125 दूनी होता है 250 और एक जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरे नंबर सवाल में ये कह रहा है, मतलब ये एक ट्रिगो का एक सवाल है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2। ये सवाल इस बार मतलब सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो, दोनों में ये लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। किसी में यहाँ पे कॉस और साइन, साइन और कॉस, किसी में साइन और साइन, या फिर यहाँ पे कॉस और कॉस दिया हुआ है। तो ये आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैं कॉस को सी से रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे आप लिखेंगे अगर 2 cos स्क्वायर माइनस 5 cos प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर cos की दो वैल्यू आएगी, एक तो आपको 2 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू आपको 1/2 आ जाएगी। 2 होगा नहीं क्योंकि ये cos थीटा के रेंज में नहीं आता है, तो यहाँ पे बस एक ही होगा, वो है आपका 1/2। जब cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब है कि ये cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगी। तो sec 60 2/1 और tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा √3। तो यही इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, यहाँ पे आपको पहले ऑफ करना होगा फिर डिवीजन करना होगा, पहले ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 3 माइनस 1। अगला हो जाएगा 15 बाय 6 इंटू 4 प्लस 9 बाय 36 इंटू 3 माइनस 1। ये कट गया, ये कट गया, इससे ये 5 बार में कट गया, ये 12 हो गया, ये 3 तिया 9, 3 चौके 12 हो गया। तो यहाँ से हो गया ये 10 माइनस 1 प्लस 3/4। तो ये आ गया आपका 9 प्लस 3/4 जो कि हो जाएगा 9/3/4 जो कि है ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल में कह रहा है कि कोई 5 पॉइंट है ए डी सी बी ई जो कि कौन साइक्लिक है, और जिसपे कह रहा है कि ए ई सी 50 डिग्री, ए बी डी 30 डिग्री। तो इसका पहले फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा जहां पे कि पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है वो आपको ए है, ये डी है, ये सी है, ये बी है और ये ई है। यहाँ पे कह रहा है कि ए ई सी यानी कि ए ई सी पॉइंट जो है, ए ई सी पॉइंट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, वो आपको है, ये जो पूरा है वो आपको 50 डिग्री है। और साथ ही यहाँ पे कह रहा है ए बी डी यानी कि यहाँ से ये वाला पॉइंट और फिर ए बी डी ये वाला पॉइंट जो है, इसका जो एंगल है यहाँ पे ये आपको 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि सी बी डी यानी कि सी बी डी इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो यहाँ पे आप अगर एक लाइन यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं ई से डी को मिलाते हुए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लाइन जिस कॉर्ड से, ये एक कॉर्ड है ए डी कॉर्ड से आपको जो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है वो आपको 30 डिग्री है, और इसी कॉर्ड से यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो आपको 30 डिग्री का बनेगा। तो ये जो बचा हुआ हो गया वो आपको 20 डिग्री हो गया। अब 20 डिग्री इस कॉर्ड से बना है, इस वाले कॉर्ड से 20 डिग्री बना है, और इसी कॉर्ड पे आपका एंगल सी बी डी भी है, तो ये भी आपको 20 डिग्री हो जाएगा जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। अब इस सवाल में आप देख रहे हैं कि x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स जो है आपको 2 के बराबर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 लिखा रहता तो आराम से यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 1 देते तो उस वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर जाता, या फिर आप अगर इसे तोड़ेंगे भी तो भी यहाँ पे आपको x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई भी सवाल इस फॉर्म में दिया रहे तो उसमें आपको x की वैल्यू 1 निकल के आती है, और इसी फॉर्म में आपको ये सवाल भी यहाँ पे दे रखा है क्योंकि यहाँ पे x बाई वाई है और ये आपका 1/x बाई
y है इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो इसे अगर आप अरेंज करेंगे, x बाई वाई हो गया ये, और ये आपका y बाई एक्स हो गया इज इक्वल टू 2। तो यहां से x बाय वाई की वैल्यू जो है वो आपको 1 आ गई। इससे फिर आप देखेंगे तो x जो है वो आपको इक्वल है y के, और x जब y के इक्वल हो जाएगा तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पाइप एंड सिस्टर्न का सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि दो यहाँ पे पाइप है ए और बी, जो कि किसी खाली टंकी, मतलब क्या करता है ये, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन, अच्छा ये किसी खाली टंकी को भरता है। ए भरता है उस खाली टंकी को 10 घंटे में, बी भरता है उस खाली टंकी को 16 घंटे में। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये एलसीएम 80 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे 8 और 5 आ जाएगी। और यहाँ पे कह रहा है कि दे आर ओपनड अल्टरनेटली फॉर 1 आवर ईच। ओपनिंग पाइप बी फर्स्ट, मतलब बी पहले खुल रहा है, ए बाद में खुल रहा है। बी जो है 1 घंटे में 5 काम करेगा, ए 1 घंटे में 8 काम करेगा। तो ये दोनों मिला के 2 घंटे में 13 काम कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 घंटे में 13 काम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 78 काम हो जाएगा। वो कितने घंटे में होगा? 12 घंटे में होगा। यहाँ पे काम बच गया 2, और बी की एफिशिएंसी जो है, क्योंकि अब तो यहाँ पे जो काम अगला होगा वो आपको बी ही शुरू करेगा, और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 है। तो 12, और यहाँ पे जो काम 2 बचा है 2/5 कर देंगे, 2 बचा हुआ काम और नीचे बी की एफिशिएंसी, और इस दोनों को आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो आपको 12/2/5 आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल में कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि 2 आइटम बेचता है, जिसकी एसपी जो है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम इक्वल्स टू द सीपी ऑफ सेकेंड आइटम। ही सोल्ड द फर्स्ट आइटम at a profit of 20% and the second item at a loss of 10%. What is his overall profit या फिर लॉस परसेंट, ये पूछ रहा है। इसे करने के लिए आप पहले यहाँ पे सीपी लिख लीजिए, नीचे एसपी लिख लीजिए, यहाँ पे आप 1 कर लीजिए, यहाँ पे आप सेकेंड आइटम कर लीजिए, यहाँ पे आप फर्स्ट आइटम का सीपी जो है वो आप 100 मान लीजिए, और ये कह रहा है कि ही सोल्ड द फर्स्ट आइटम एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो ये आपका 120 हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम इक्वल्स टू द सीपी ऑफ द सेकेंड आइटम, तो यहाँ पे सीपी आपका 120 आ जाएगा। और इसको जो ये बेच रहा है वो आपको 10% लॉस पे बेच रहा है, तो 120 का 10% क्या होगा? यहाँ पे 108 हो जाएगा। और जब सीपी आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे ये आपको निकल के आ जाएगा 220, और एसपी का यहाँ पे टोटल आ जाएगा 228, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है इसे, क्योंकि एसपी ज़्यादा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 8 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 220 पे हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 40/11, जो कि आपका इक्वल है 3/7/11% प्रॉफिट के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, 35, 39 एंड 65। अगर यहाँ पे ऑप्शन के अंदर बस एक ही ऐसा कोई नंबर रहता है, ऐसा कोई एक ऑप्शन रहता है जो कि एक ही 3 का मल्टीपल है, तो आप उस ऑप्शन पे टिक मार देते। लेकिन आपका 33 भी 3 का मल्टीपल है, 30 भी 3 का मल्टीपल है, 27 भी 3 का मल्टीपल है, और 33 भी 3 का मल्टीपल है। ऐसा आप इसलिए कर पाते क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 13 गुना 3 होता है, और 3 का अगर ये मल्टीपल होगा तो उसका सम जो होगा वो भी आपको 3 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा है कि आपको इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये करने के लिए आपको पहले इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। इस सब के एलसीएम के लिए यहाँ पे आप 65 पहले लिख लें, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 7, और 65 गुना 21 करने पे यहाँ पे जो आता है वो आपका निकल के आ जाएगा 1365। अब सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है 5 डिजिट की? तो वो है आपका 1, 2, 3, 4, 5। इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1, 3, 6, 5 से। जब यहाँ पे आप 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 9, 5, 5, 5, ये बच गया 4, 4, 4, यहाँ पे आ गया 9, फिर यहाँ पे 3 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4095, और जो बचेगा रिमाइंडर जो बचेगा वो आपको 354 हो जाएगा। अब आपको नंबर ऐसा चाहिए जो कि इन सबसे डिविजिबल हो और सबसे बड़ी संख्या हो 5 डिजिट की। तो आपको यहाँ जो 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है उसमें से 354 को माइनस करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे निकल के आ जाएगा 54699। ये वो नंबर है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है, जो कि आपका 5, 35, 39 और 65 सबसे डिवाइड हो जाएगा। और इसका यहाँ पे सम पूछ रहा है, इन सारे डिजिट का सम ऑफ डिजिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे 9, 9, 18,
18 6 24 8 28 28 5 33, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी इफ मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 50 डिग्री लेस देन दैट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। यहाँ पे कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है एक लार्जेस्ट एंगल है, तो स्मॉलेस्ट अगर आप लार्जेस्ट को यहाँ पे x मान लेते हैं तो स्मॉलेस्ट कह रहा है कि वो आपको x माइनस 50 है। और क्योंकि ये AP में है तो यहाँ पे जो मिडिल का जो होगा ये एंगल वो आप यहाँ पे सोच सकते हैं, क्योंकि नंबर ऐसा दिया नहीं गया है जो कि आप सोच नहीं पाए, तो यहाँ पे बस एक ही होगा जो कि हो जाएगा x माइनस 25। अब आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो इन सबको ऐड करने के बाद जो सम है वो आपको 180 आना चाहिए। यहाँ से 3x माइनस 75 इज इक्वल टू 180 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 255 हो गया, और जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको 85 आ जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू 85 होगी, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। या फिर आप इसे कर सकते हैं, आपको पता होगा कि सम इज इक्वल टू होता है AP के अंदर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे सम जो है वो आपको 180 होगा, टोटल नंबर जो है वो आपको 3 होगा क्योंकि 3 एंगल होता है। फर्स्ट जो है नंबर वो आपको x होगा, यहाँ पे x है, और लास्ट जो है वो आपको x माइनस 50 हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप फर्स्ट को x मान रहे हैं या फिर लास्ट को x मान रहे हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो भी यहाँ पे x की वैल्यू जो है 85 आएगी। ये था आपका मेथड 1 और ये है आपका मेथड 2। आपको जो भी आसान लग रहा है आप उसे देख लें। अब ये सवाल बहुत बार मैंने करवाया भी और ये बहुत बार इस साल के पेपर में और इस साल से पहले भी बहुत बार ये आ भी चुका है। ये आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म है। a क्यूब, एक सेकेंड, ये आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म है, जो कि आपको a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अब यहाँ पे a माइनस बी होता है और a माइनस बी यही है। जब ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है निकालने की। आपको निकालना है a स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, और इससे जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो स्मॉल a है मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, वो यहाँ पे ये है, मतलब ये स्मॉल a की वैल्यू है, ये आपका स्मॉल b की वैल्यू है। और जब आप इसे खोल के पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रूट a की वैल्यू जो है 2√7 आ जाएगी। रूट b की जो वैल्यू है वो आपको √2 आती है, और c जो है वो आपको 2√14 आता है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आपको आगे माइनस लगाना पड़ेगा। अब जब यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको आ जाएगी 28, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू तो यही रहेगी जो यहाँ पे आई है। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई उसे आपको इस इक्वेशन के अंदर डाल देना है। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 2 प्लस 28, जो कि हो जाएगा 58, और ये आपका ऑप्शन नंबर 3। इस सवाल में कह रहा है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 15,280 इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 25% एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीजेस बाय 15%, then the population will become 18428, the difference between present population of males and females in the villages। तो इसे मैं आपको इसके दो तरीके बता देता हूँ। जो पहला तरीका है उसके अंदर आप देखिए, यहाँ पे आपको जो पहले पॉपुलेशन थी वो आपको 15,280 थी, और यहाँ पे ये मेल है ये फीमेल है, और जो इंक्रीज हो रहा है मेल के अंदर वो 25% हो रहा है, और जो फीमेल है वो 15% का इंक्रीज यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप इसे लिखने के तरीके में यहाँ पे 15% लिख लें, प्लस 10% लिख लें, और फीमेल 15% लिख लें। ये लिखने का तरीका ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 15% और 15% को। तो यहाँ से आप 15,280 इंटू 15% अगर करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2292। यहाँ पे आप जो है वो बस यहाँ पे 15% यहाँ पे निकाल रहे हैं, लेकिन ये 10% यहाँ पे बचा हुआ है निकालने के लिए। तो यहाँ पे इसे करने के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जो था पहले 18 4 2 8 की इंक्रीज हुई थी बाद में, और पहले था 15,280। इससे जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपका 3 1 4 8 आएगा, और जो आपका इंक्रीज आपने निकाला है 15% का वो आपको 2292 है। जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको 856 आएगा, और यही 856 जो है वो 10% की वैल्यू होगी। यहाँ पे पहले 15,280 था,
यहाँ पे मेल के अंदर 25%, फीमेल के अंदर 15% इंक्रीज हुआ। तो आपने यहाँ पे लिखने के तरीके के अंदर 15% यहाँ लिख लिया, 15% यहाँ लिख लिया, लेकिन मेल 25 था तो यहाँ पे आपने 10 लिख लिया, क्योंकि 15% दोनों में कॉमन था। तो आपने 15,280 का 15% निकाल लिया, जो कि 2292 है। लेकिन जो इंक्रीज सवाल के अकॉर्डिंग है वो आपको 3148 का है, जब आप फाइनल से पहले वाले को माइनस करेंगे, और आपके अकॉर्डिंग 15% का यहाँ पे 2292 आया है, इसीलिए आपने यहाँ पे माइनस किया। तो जो बचा हुआ होगा, जो आपने इसे छोड़ दिया था, वही ये छोड़ा हुआ पार्ट यहाँ पे 856 आया है। यानी कि ये आप यहाँ से मेल जो है परसेंटेज इंक्रीज मेल का, वो यहाँ पे 10% का 856 है। तो 100%, अगर 10% की वैल्यू 856 है तो 100% आपका हो जाएगा 8560। और जब मेल आपका यहाँ पे निकल चुका है तो अब आप यहाँ पे फीमेल भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? वो आप यहाँ पे 15,280 में से अगर आप मेल को यहाँ से माइनस कर देते हैं तो फीमेल की संख्या यहाँ पे आ जाएगी, जो कि हो जाएगा 6720। अब आपसे सवाल के अंदर पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब इसका और इसका ही डिफरेंस आपसे सवाल के अंदर पूछा जा रहा है, जो कि हो जाएगा 85606720, जो कि यहाँ पे माइनस होके आ जाएगा 1840, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। अब इसे ही करने का एक अगला तरीका एलिगेशन के थ्रू भी हो सकता है। आपको जो भी अच्छा लगे, आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे तरीका अपना सकते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, जो आपसे जल्दी बन जाए। यहाँ पे आप मेल मान लीजिए, ये फीमेल है। अब यहाँ पे टोटल जो है वो आपको 15,280 था। अगर मैं टोटल इंक्रीज मेल का ही बस निकालूं तो यहाँ पे 25% होता है 1/4, 25% का मतलब है 1/4, और इंक्रीज अगर निकालना हो तो ये आपका हो जाएगा 5/4, मतलब 4 और 1 का यहाँ पे 5 हो गया और नीचे 4 हो गया। तो 15,280 का आपको 5/4 निकालना है, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। और फीमेल का भी आपको 15,280 का 15% मतलब होता है 3/20 हो गया। तो ये आपको इंक्रीज निकालना है, तो यहाँ पे ये 23/20 हो गया। तो 15,280 का भी आपको 23/20 निकालना होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 19100, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 17572। लेकिन दोनों का जो साथ में इंक्रीज आ रहा है वो सवाल में दिया गया है 18,428। जब आप यहाँ पे 18,428 में से 17,572 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 856 आएगा, और जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 672 आएगा। तो टोटल जो यहाँ पे निकल के आएगा 852 और 672 का एडिशन, वो आपको 1528 हुआ। और सवाल में 1528 के साथ एक जीरो भी है, तो यहाँ पे आपको एक जीरो चिपकाना है। और जब आप यहाँ पे एक जीरो चिपकाएंगे, मतलब कि अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप अगर इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मेल की क्या संख्या थी और फीमेल की क्या संख्या थी वो भी आपको निकल के आ गया। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस ही पूछ रहा है सवाल के अंदर, तो ये आपका आ गया 1840, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। इस सवाल में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 3:8। इनकम यहाँ पे कह रहा है कि वो 4:5 है, और एक्सपेंडिचर जो है वो आपको 3:8 है। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, मतलब इनकम ऑफ ए जो है, ये ए है ये बी है, वो आपको इक्वल है एक्सपेंडिचर ऑफ बी के। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए। इसे 8 करने के लिए यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और सेविंग आपका आ जाएगा माइनस करके। तो जो रेशियो आपको निकल के आएगा वो आपको 2 और 5 है, मतलब 5:2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। ये डीआई का एक सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनुज इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट आपको ये है ए बी सी डी ई, तो टोटल मार्क्स आपको अनुज का निकालना है। और ये आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको 100 में नहीं है, ये आउट ऑफ 75, आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 150 है। तो आपको ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसे करने के लिए 1 मिनट, यहाँ पे आप अनुज का यहाँ पे मार्क्स है 80, अनुज का मार्क्स है 80, जो कि आउट ऑफ 75 है, आउट ऑफ 75 है। ठीक अगले में अनुज का मार्क्स यहाँ पे 55 है, जो कि आउट ऑफ 80 है। अगले में अनुज का मार्क्स 68 है, जो कि आउट ऑफ 100 है, तो आप यहाँ पे 68 ही रहने देंगे। अगले में यहाँ पे 66 है, जो कि आउट ऑफ 50 है, तो इसका आधा हो जाएगा, जो कि 33 है। अगले में यहाँ पे 84 है, जो कि आउट ऑफ 150 है, तो 150 इंटू 84/100 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 60, ये हो गया।
44, फिर आ गया 68, फिर आ गया 33, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई 126। और जब आप इस सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 331, जो कि ऑप्शन नंबर 4। इस सवाल में कह रहा है कि दो सर्कल है जिसका कि रेडियस 18 और 16 सेंटीमीटर है, इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ पे दो सर्कल है, मान लीजिए ये दो सर्कल है, यहाँ पे एक सेंटर है, दूसरा सेंटर है, ये मान लीजिए ये यहाँ पे एक कॉमन कॉर्ड है, ये आपको 18 है, 18 सेंटीमीटर वाला, ये आपको 16 सेंटीमीटर वाला है, ये 16 है, ये 18 है। तो पूछ रहा है कि दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी। जब कॉमन कॉर्ड आपको 20 सेंटीमीटर है तो ये आपको आधा होगा, यानी कि ये 10 हो जाएगा। और आपको एक बार इसकी वैल्यू निकालनी है, एक बार आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, एक बार आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और दोनों को ऐड कर देना होगा। तो ये करने के लिए 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर हो जाता है 324, और माइनस करना पड़ेगा 100 से, जो कि हो जाएगा रूट अंडर 224। तो इसकी वैल्यू रूट अंडर 224 आ गई। फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, 16 का स्क्वायर होता है 256, और यहाँ से आप माइनस करेंगे 10 के स्क्वायर को, यानी कि 100 को, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 156। और इसे जब आप थोड़ा सा खोलेंगे तो यहाँ पे आपको जो निकल के आएगा वो आपका होगा 4√14 प्लस 2√39, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे आपको कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे आप ट्रिपलेट बना लीजिए, एक यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए। कॉट थीटा आपको 15/8 है, मतलब ये 15 होगा, ये 8 होगा, और ट्रिपलेट जो है 8-15 का होता है, वो आपको 8-15-17 होता है। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे 17 आ गई। अब आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते जानी है सवाल के अंदर। तो ये आपका हो जाएगा 1 - 15/17, अगला हो गया 2 + 2 × 15/17 बाय 2 - 2 × 8/17, 1 + 8/17। इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2/17, अगला आ जाएगा 64/17 बाय 18/17। इसे सॉल्व करने पे यहाँ पे आएगा 25/17। अब आपको यहाँ पे जब एक बार और सॉल्व करके यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 नमा 18, और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई 64/25 नमा 225, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। इस सवाल में कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वॉल हुज हाइट इज 10 टाइम्स इट्स विड्थ। मतलब जो हाइट है, वो आपको 10 W है, W यहाँ पे विड्थ है, एंड इट्स विड्थ एंड हुज, अच्छा 10 टाइम्स इट्स विड्थ एंड हुज लेंथ इज 8 टाइम्स। तो लेंथ जो है यहाँ पे वो आपको 8h है, और जो वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको 51.2 मीटर क्यूब है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल ऑन वन साइड एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल ऑन वन साइड। यहाँ पे साइड तो यहाँ पे दो हो सकती है, एक तो आपको L × H हो सकता है, एक आपको W × H हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि वॉल कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा दोनों के अंदर। यहाँ पे देना चाहिए था कि ये लेंथ × H है या फिर W × H वाला वॉल चाहिए इन्हें। खैर, तो यहाँ पे जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वो होता है W × हाइट जो है वो आपको 10W है, और लेंथ जो है वो आपको 8h है। h की वैल्यू यहाँ पे 10W है, तो यहाँ पे आपको 80W आ गई। तो यहाँ से आप 51.2 लिख देंगे, और W क्यूब = आ जाएगा 51.2/800। एक जीरो और बैठ जाएगा अगर आप यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं। तो यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 512 होता है √8, और नीचे हो जाएगा 20। तो ये W की वैल्यू यहाँ पे आपको आ गई 2/5। अब W की वैल्यू जब यहाँ पे 2/5 आ गई तो यहाँ से आप हाइट निकाल सकते हैं 10 × 2/5, जो कि हो जाएगा 4, और यहाँ से लेंथ भी फिर आ जाएगा। हाइट आपको 4 आ गई तो लेंथ आपको 32 आ जाएगा। तो पहले चेक करते हैं L × H, मतलब 32 × 4 × 100 कितना होता है। 32 × 4 हो गया 128, और ये हो गया 100, जो कि हो गया 128,000। ये ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर 3। इस सवाल में कह रहा है कि द डेटा व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस इन इंस्टीट्यूट
साइंस इन इंस्टीट्यूट सी एंड डी taken together to the number of students studying computer science in institute A and E। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले 36 मतलब ये 36 और 48 ऐड करना पड़ेगा, 36 प्लस 48 बाय 57 प्लस 55। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पे आएगा 84, 57 प्लस 55 हो जाएगा 112, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। इस सवाल में दिया हुआ है कि द टेबल शोज डेली इनकम, टोटल 50 आदमी हैं, टोटल यहाँ पे 50 आदमी हैं, और यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग 250 और ज़्यादा, मतलब 250 या फिर उससे ज़्यादा कितने लोग हैं ये पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि लेस देन 400 वो आपको 50 के 50 आदमी है, लेस देन 350 40 आदमी है, लेस देन 300 34 आदमी है, लेस देन 250 26 आदमी है, लेस देन 200 12 आदमी है। मतलब आपको यहाँ पे इसके बीच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 40 और 50 मतलब 350 से 400 के बीच में कितने आदमी हैं वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसे निकालने के लिए आपको दोनों का डिफरेंस देना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10। 300 से 350 के बीच में कितने आदमी हैं, तो ये आपको आ जाएगा 6। 250 से 300 के बीच में कितने आदमी हैं, तो ये आ जाएगा 8। और 200 से 250 के बीच में कितने आदमी हैं, तो ये आपका आ जाएगा 14। और यहाँ पे 12। जब आप 12, 14, 8, 6 और 10 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको 50 आदमी आ जाएंगे, जो कि आपके सवाल में है। मतलब 50 लोग थे पहले, तो मतलब यही ऐसे ही आपका निकलेगा। डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा दोनों के बीच का। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग 250 और मोर। तो 250 से ज़्यादा यहाँ पे कितने लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे 8, 6 और 10, 8, 6, 14, 10, 24 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन इंटू 100 हो जाएगा। 50 से ये 2 बार में जाएगा, और इसका आंसर जो है वो आपको 48% आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। अब ये आपको बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है। इसमें कह रहा है कि अ बोट कैन गो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। आप इसे यहाँ पे 5 बाय अप स्ट्रीम लिख लीजिए प्लस 7.5 बाय डाउन स्ट्रीम। ये कवर करता है 45 मिनट में। और यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन 1 हो गया। यहाँ पे आपको कह रहा है कि इट कैन ऑल्सो गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 5 बाय डी प्लस 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये कवर कर रहा है 25 मिनट में। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से यह माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, तो ये आपको निकल के आ जाएगा। ये तो ये कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा -2.5 बाय डी इज इक्वल टू 25 दूनी 50, 50 में से 45 गया -5। तो यहाँ से डी की वैल्यू जो है वो आपको आ गई 1/2। और यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे आप ये नहीं करें कि यहाँ पे 45 मिनट को आप यहाँ पे आवर पे चेंज किए, फिर यहाँ पे आप आगे जाके फिर उसे इंटू 60 करके मिनट के अंदर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकल के आ चुकी है, जो कि है 1/2। यहाँ पे आपको दूरी दी गई है 6 किलोमीटर। समय बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 6 है, स्पीड 1/2 है, तो ऊपर ये 2 चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। अब इस तरह का सवाल जब भी आए जहाँ पे कि आपको कॉस कुछ थीटा की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू साइन थीटा दिया रहे, तो यहाँ पे मान लीजिए ये अल्फा रहता, ये बीटा रहता, तो यहाँ पे अगर ये अल्फा रहता और ये आपका यहाँ पे बीटा रहता, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होती। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 2 थीटा प्लस 54 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया 3 थीटा प्लस 54 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 12 डिग्री आ गई। अब यहाँ पे आप इसे वैल्यू इसकी देंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/cos cot 5 थीटा, यानी कि 12×5 = 60 हो गया। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 प्लस sec 12×5 = 60 और 2 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। इसे सॉल्व करने पे आएगा ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा आपका 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। इस सवाल में ये अलजेब्रा का सवाल है। यहाँ पे √x - 1/√x की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे आपको निकालना है x² + 1/x²।
अब आपको शायद पता हो ये कि x माइनस 1/x अगर n है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकल के आता है, वो होता है आपको n स्क्वायर प्लस 2। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको निकालना हो तो ये आपको होता है n स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है। अगर आप यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे यानी कि वो आपका हो जाएगा x प्लस 1/x, तो यहाँ पे आपको वो निकल के आ जाएगा √7 का स्क्वायर यानी कि 7 प्लस 2 यानी कि 9 आ जाएगा। और x प्लस 1/x का जब फिर से स्क्वायर निकालेंगे तो वो आपको n स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 9 81 माइनस 2 यानी कि 79, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये डीआई का एक सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित इन सब्जेक्ट्स ए बी एंड सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विक्रम इन सब्जेक्ट बी सी डी ई। ये निकालना आसान रहता थोड़ा सा अगर यहाँ पे आउट ऑफ 75, आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 150 नहीं दिया रहता। अगर ये 100 में रहता तो ये थोड़ा सा आसान रहता, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे हल्का सा ज्यादा हो गया। अगर अमित की बात करें तो अमित आपको ए बी सी यहाँ पे सब्जेक्ट है उसमें से पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा टोटल मार्क्स जो अमित का है ए बी सी के अंदर, वो आपको यहाँ पे 64 आउट ऑफ 75 है, 75/100 प्लस 65 इंटू 80/100 होगा, प्लस 80 हो जाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ 100 ही है। अब यहाँ पे ये अमित का हो गया। विक्रम का यहाँ पे निकालेंगे तो विक्रम का यहाँ पे हो जाएगा बी सी डी ई में निकालना है, या कि बी सी डी ई में निकालना है विक्रम के लिए। तो ये आपका 70 आउट ऑफ 80 है, 70 इंटू 80/100 है, प्लस 73 हो जाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ 100 है। फिर यहाँ पे आउट ऑफ 50 है तो इसका ये आपको आधा निकालना होगा यानी कि ये 42 हो जाएगा, 84 का आधा, प्लस 86 इंटू 150/100 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप अमित वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब आप अमित का यहाँ पे निकालेंगे तो 64 इंटू 75/100 यहाँ पे हो जाएगा। ये आपको यहाँ से 48 आ गया, प्लस ये आपको यहाँ से 52 आ जाएगा, प्लस 80 जो कि आपको ऐड करने पे यहाँ पे 180 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 7 8 56 आ गया, प्लस 73 आ गया, प्लस 42 आ गया। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको जो कट गया, यहाँ पे 5 दूनी 5 15, 2 से यहाँ पे 4 3 43, तो यहाँ पे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 129। इसे ऐड करने पे यहाँ पे आता है 300। तो ये पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अमित का जो है वो कितना कम मार्क्स है विक्रम से। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120/300 गुना 100, तो ये आपको आ गया 40%, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ये सीआई का एक सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन सम ऑफ 30,000, ये प्रिंसिपल है 30,000, रेट है 15% और ये 2/2/3 ईयर्स के लिए कह रहा है। रेट है 15% पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 15%, तीसरे साल के लिए 15 का 2/3 हो जाएगा जो कि आपको 10%। जब आप 15% और 15% की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो ये आपको 32.25 आ जाएगा। कैसे? 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15/100, तो यहाँ पे ये 30 हो गया, प्लस 2.25 हो गया। इसे ऐड करने पे यहाँ पे 32.25 आ जाएगा। आप इसे आराम से मौखिक कर सकते हैं। 15 प्लस 15 30 करना है, 15 का स्क्वायर आपको 225 पता है, और आपको 2 डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट चिपका देना है और इसे ऐड कर देना है, तो ये आपका मौखिक निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे 2 साल का 32.25 है, तीसरे साल के लिए 10% है। इस दोनों का जब आप ऐसे ही निकालेंगे तो यहाँ पे ये 32.25 प्लस 10 यहाँ पे 42.25 आ जाएगा, और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको 3.225 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाय 100 भी रहता है। इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे 45.475 आ जाएगा। तो आपको 30,000 का 45.475/100 निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बहुत आसपास नहीं है, तो आप 0.475 को यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 45 तिया पता होगा, 45 तिया होता है 135, 135 हो गया, ये जीरो कट गया, 2 जीरो और आगे चिपक जाएगा। तो यहाँ पे ये 13,500 के आसपास की जो वैल्यू ऑप्शन के अंदर होगी वही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज का एक सवाल है। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 60 एम्प्लॉय, 60 एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी जो है मंथली वो 29900 है। इफ 2 ऑफिसर्स आर गेटिंग, 2 ऑफिसर जो है उसको मिल रहा है 90,000 ईच, ये 90,000 ईच है। एंड द एवरेज सैलरी ऑफ 8 सुपरवाइजर इज 65,000।
अब जब यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 ऑफिसर को 90,000 ईच मिल रहा है तो एवरेज भी आपका 90,000 ही होगा। अगर आप इसे डेविएशन के थ्रू करने जाएंगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा समय लेगा। अगर आप इसके अंदर एलिगेशन भी लगाते हैं तो भी आपका इसके अंदर बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। इसे आप सिंपल है कि आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आपका समय कम से कम लगेगा। जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबके लास्ट में 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो है तो यहाँ से आप डबल जीरो लास्ट का हटा सकते हैं। यहाँ पे आप लिखने में अपना थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आप 299 इंटू 60 करेंगे तो ये टोटल सम आ गया आपका, माइनस आपको 1800 करना है। 1800 कैसे हुआ, 900 गुना 2, इससे ये 1800 आपने लिखा है। फिर यहाँ से आपको माइनस करना है 650 जो कि 8 लोगों की मतलब 8 सुपरवाइजर की यहाँ पे सैलरी थी, एवरेज था। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करने के लिए आप 300, ये सारा कुछ आपको मन में करना है। 300 माइनस 1 इंटू 60 आप ये मन में कर सकते हैं। 6 थी 18 हो गया, 18,000 हो गया। और फिर यहाँ से आपको 18,000 में से 60 अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका 17,940 आ गया। फिर माइनस 1800 यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे 65 गुना 8 करना है। 5 8 40 का जीरो, हाथ में बच के 4, 6 8 48 49 50 51 52, 5200 हो गया ये। तो आप जब यहाँ से माइनस करेंगे इसे तो यहाँ से 52, ये हो गया 62, 62 7, 7,000 हो गया। यहाँ से आपको 7,000 माइनस करना पड़ेगा तो ये आ गया आपका 04901। इसका जब आपको एवरेज निकालिएगा तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 50 से। जब 50 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बच गया 4, तो 5 8 40, फिर यहाँ बच गया 4, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्योंकि आपने शुरू में यहाँ पे लास्ट के 2 जीरो को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया था, इसलिए आपको यहाँ से पॉइंट हटाना पड़ेगा। और 2 जीरो यानी कि अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पॉइंट यहाँ से हट के 21880 के बाद आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि पॉइंट P एंड Q आर ऑन साइड AB एंड BC रिस्पेक्टिवली इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। अब कोई एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है, B पे, ये A है, ये B है, ये C है। P और Q जो है, P है आपका AB के ऊपर यानी कि P AB के ऊपर है और Q जो है वो आपको BC के ऊपर है। इसमें कह रहा है कि इफ AQ की वैल्यू यानी कि अगर आप यहाँ से AQ डालते हैं, इस पर AQ की वैल्यू यहाँ पर 11 है और PC आपका यहाँ पर ये हो गया PC की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे 8 है। तो AC अगर 13 है तो PQ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपको इस वैल्यू को निकालना है। मैं इसका फिगर जरा और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, आप इस रिजल्ट को याद रख लें। तो ये आपका P था, ये Q है, यहाँ पे AQ की वैल्यू जो है वो आपको 11 है, PC की वैल्यू जो है वो आपको 8 है और AC की वैल्यू यहाँ पे 13 है। यहाँ पे आपको निकालने कह रहा है कि PQ यहाँ पे क्या होगा, तो इसे आप याद रख लें। अगर आप ये रिजल्ट जानना चाहते हैं कि ये कैसे आया है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आप यहाँ पे रिजल्ट याद रख लें कि इस तरह के सवाल जब भी आपको दिखे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसे। इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट है AQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, मतलब AQ स्क्वायर PC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, मतलब ये बड़े वाला हाइपोटेनस AC स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर यानी कि छोटे वाला हाइपोटेनस PQ स्क्वायर। अब ये जो है ये आप याद रख लीजिए और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे डिराइव होता है तो आप यहाँ ऊपर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं आई बटन के ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, AQ आपको पता है कि 11 है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, प्लस PC आपको यहाँ पे 8 दिया गया है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, AC यहाँ पे आपको दिया गया है 13 है, 13 का स्क्वायर 169 होगा और PQ की वैल्यू आपको निकालनी है PQ स्क्वायर। ठीक है, आप जब 121 प्लस 64 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 185, 185 में से 169 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, मतलब PQ की वैल्यू 185 माइनस 169 आपको हो गया 16, तो यहाँ पे PQ आपका आ जाएगा 4 और PQ की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ गई 4 और यही आपको निकालना था, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये थे 25 के 25 सवाल। शायद आपको इस सॉल्यूशन से बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा, जो कि था ये 20 अगस्त 2021 का पेपर, जो कि शिफ्ट 2 का था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने आपके जो भी सहपाठी है, आपका जो भी फ्रेंड सर्किल है, आप वहां पे इस वीडियो को पहुंचाएं, उनके साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकन को दबा लीजिए और मैं फिर से आपके सामने एक नए पेपर के साथ और एक अच्छे से सॉल्यूशन के साथ आपके सामने फिर से वीडियो लाता हूं।